रांची में दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। दरअसल संभवी इंटरप्राइजेस के संचालक को गोली मारी गई। दुकान में घुसकर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर ग्रामीण एसपी पहुंचे। सीसीटीवी सहित आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रही है पुलिस। एफएसएल और टेक्निकल टीम भी मौके पर मौजूद। दलादली ओपी क्षेत्र के कठल मोड़ की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर रांची से निकलकर सामने आई। दिन दहाड़े फायरिंग की घटना हुई है। अपराधियों ने दुकान में घुसकर संचालक को गोली मारी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। तमाम जांच जारी है। रांची से बड़ी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल राधेश्याम साहू को गोली मारी गई। अस्पताल में भर्ती है। मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बड़ी खबर रांची से निकलकर सामने आई। दलादली ओपी क्षेत्र के कठल मोड़ की घटना बताई जा रही है, जहां अपराधियों ने तांडव किया है। दुकान के अंदर घुसकर संचालक को गोली मारी गई है। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजधानी रांची से बड़ी खबर निकलकर सामने आई। दुकान में घुसकर अपराधियों ने गोलीबारी की है। संचालक को गोली मारी गई। राधेश्याम साहू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। इमरान, देखिए रांची में दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है और संचालक को दुकान में घुसकर गोली मारी गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल रातू थाना क्षेत्र के दलादली चौक कठल मोड़ चौक के पास जो है यह पूरी घटना घटी है, जहां पर एक जो है संभवी इंटरप्राइजेस की दुकान थी और ये गोडाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर छड़, सीमेंट सहित अन्य चीज़ों का कारोबार जो है वो राधेश्याम साहू के द्वारा जो है यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन तकरीबन 3 से 4 की संख्या में आए अपराधियों के द्वारा जो है ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया और फायरिंग करने के बाद जो है अपराधी इसी रास्ते से होते हुए सभी फरार हो गया। हालांकि घटना के बाद पीसीआर सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से तकरीबन आधा दर्जन से अधिक राउंड जो गोलियों के खोखे हैं उन खोखों को जो है पुलिस के द्वारा जो है वो बरामद किया गया। पुलिस जो है उन तमाम बिंदुओं पर जांच करी। अब रही बात कि फायरिंग के पीछे की वजह क्या रही है, किस वजह से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, वो स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह से फायरिंग हुई है और फायरिंग के बाद जो लोग यहाँ पे मौजूद थे वो बताते हैं इतने अंजाम दिया कि सीधे दुकान के अंदर में जाते हैं और राधेश्याम जो साहू है उनको टारगेट करके ही जो है ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग हुई। तकरीबन 1 दर्जन राउंड फायरिंग की गई थी। कई जो गोलियों के जो खोखे हैं वो जमीन पर ही गिरा हुआ पाया गया था। उसके बाद उनको पुलिस ने जब्त किया है। एफएसएल की टीम जो है अभी यहाँ पे पहुंची हुई है और एफएसएल की टीम के द्वारा जो घटनास्थल से खून के नमूने हैं, जो बुलेट्स हैं, उनके खोखा है, अब तमाम चीजों को जो है वह लिया जा रहा है। कुछ स्थानीय लोग भी हैं। कई क्या जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल पाई है, किस तरह से लोगों को जानकारी मिली है? क्योंकि जिस तरह से साहू जी दुकान में थे और फायरिंग हुई है। तो जब हम यहाँ पे घर से ही लड़का लोग फोन किया कि साहू जी रिंची एडमिट नहीं कर रहा है, तो फिर हम रिंची वाला से बात किए तो ये लोग के पास सर्जन नहीं था, तो बोला कि भैया हम इन लोग को रेफर कर दे रहे हैं। तो हम लोग जल्दी रेफर करवा के इन लोग को एम्बुलेंस दे दीजिए। ये लोग रेफर किया बाद फिर हम लोग थाना को, नगड़ी थाना को फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे घटना घट गया है, तो फिर हम लोग सबको यहाँ जुटे। कितनी गोली लगी, कोई जानकारी मिल पाया? 5 या 6 गोली लगा है। गोली सिर्फ साहू जी को लगी है? जैसा कि हम चित्त कर रहे हैं। साहू
जी पुराना ये मतलब ये दुकानें चलाते हैं या कुछ पुराना भी कुछ रहा है? दुकान ही चलाते हैं। हाँ, छड़ सीमेंट का दुकान है यहाँ पे उनका। इसके अलावा भी कोई व्यवसाय उनका नहीं, उनका और तो हम लोग तो नहीं जानते हैं। कि ये दुकान थी जो कि स्थानीय लोग हैं, उनके मित्र हैं, परिचित जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे थे। अच्छा, आप यहाँ पे पहुंचे थे, क्या हुआ था? हम यहाँ पे थे और हम लोग काम करते हैं दुकान में, और हम लोग आज मतलब कि 2-3 आदमी थे, और 2-3 आदमी थे उस समय। वो चल गया, मतलब कि 3 आदमी गांव गया है, मतलब उसका मम्मी तबीयत खराब है बोल के गांव चल गया। खाली हम काम करने वाला अकेले हैं, तो अकेले हैं, और मैनेजर और मुंशी ये तीनों थे। और उस समय मालिक नहीं आया था, उसके बाद में आया, और उसके बाद हम लोग सीमेंट एक गाड़ी पहुंचा रखे 10 बोरी पहुंचा के रिटर्न आए। उसके बाद में छड़ लोड करने के हम लोग सोच रहे थे 3 को, मतलब कि कितना लोग आया था? उसको तो नहीं मालूम कितना लोग, लेकिन एक ही जन के देखे हैं। हाँ, मतलब मालिक और सामने मालिक निकले और घूम रहे थे मालिक दरवाजे के सामने, शटर के सामने। और उस समय मैं बताया जो नहीं लोड करते हैं उसको निकालने गए थे। उसके बाद में आए और उधर आए और वो बंदूक मतलब पिस्तौल की का था, उसको और ठच मार दिया हुआ डायरेक्ट। एक गोली मारा? उसका तो नहीं पता, लेकिन 5 हुआ, फिर क्या हुआ? 5 गोली लगा हुआ है। उसके बाद में मालिक चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ बोल के। तो अब हम बचाने का हम जा रहे थे, तो हट सामने से हट बोला। उसके बाद में सामने से हट बोला, मैं वो लोहा के पकड़ के साइड हो गया और मालिक गिर गया। गिरने के बाद में अब मैं उसको उठाए हैं। अब आप इसी दुकान में काम करते हैं? हाँ, इसी दुकान में काम करते हैं। क्या नाम है मेरा? सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह थे जो कि पूरी घटनाक्रम बता रहे हैं कि जैसे ही ये दुकान पे मौजूद थे, अकेला स्टाफ के रूप में सुखदेव जो है वो दुकान पे ही मौजूद रहा, और जैसे ही अपराधी जो है वहां पे दुकान के फर्स्ट दरवाजे के पास पहुंचते हैं और राधेश्याम साहू की मौजूदगी में जो है ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है। और उसके बाद सभी अपराधी जो है यहाँ से भागने में सफल रहते हैं। हालांकि अब घटना के बाद मेरे सामने ठीक ग्रामीण एसपी के साथ साथ रातू थानेदार, FSL की टीम के साथ साथ SIT और अन्य पुलिस पदाधिकारी जो हैं वह मौके पर मौजूद हैं और पूरे मामले को लेकर के अंकिता जांच कर रहे हैं। अब जांच के बाद देखना होगा कि क्या कुछ वजह सामने निकल करके आ पाती है इस पूरी घटना में। और जिस तरह से अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है, यह कहना गलत नहीं होगा कि दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी जो है जिस तरह से भागे हैं वो शातिर क्रिमिनल है, और पहले से ही ये प्लान करके यहाँ पे पहुंचे थे कि अपराधी जो है वो फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाएगा। उनको चिन्हित कराया गया था कि किस व्यक्ति को बिल्कुल इमरान, और पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया वहां से तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बात करें तो दिन दहाड़े गोलीबारी की वारदात की गई है, अंजाम दिया गया गोलीबारी की वारदात को। संचालक को दुकान में घुसकर गोली मारी गई है। FSL की टीम वहां पे मौजूद है। पुलिस भी पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।